हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 12। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस और उनके क्वेश्चन आंसर की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है लेटेस्ट कम्युनिकेट। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो लेटेस्ट कम्युनिकेट यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। और आज के इस चैप्टर में हम कम्युनिकेशन के साधन के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किन किन साधनों के द्वारा हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना यानी कि किसी से बात करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को जानना। तो देखिए, एक डांसर अपनी फीलिंग्स को मुद्रास के थ्रू कम्युनिकेट करता है। मुद्रास क्या होते हैं? तो मुद्रास हैंड्स की मूवमेंट होती है जिसके थ्रू वह एक डांसर अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता है, लोगों तक पहुंचाता है। एक माइम आर्टिस्ट अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता है। एक बच्चा अगर वह खुश है तो वो कैसे दिखाता है अपनी खुशी को? तो वो स्माइल करके दिखाता है और अपना गुस्सा रो करके वो दिखाता है। हम सभी अलग अलग तरीके अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए अपनाते हैं, जैसे कि जॉय और सौरो, यानी खुश होते हैं या दुखी होते हैं, गुस्सा है या सेटिस्फैक्शन है। इन सभी को, ये सभी सारी फीलिंग्स को बताने के लिए कई सारे तरीक़ों को अपनाते हैं। अर्लियर टाइम्स यानी पहले के समय में लोगों को कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, उन्हें कोई लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे। तो वो अपनी फीलिंग्स को कैसे उसमें कम्युनिकेट करते थे? तो वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। साइन लैंग्वेज भी आपने इसी क्लास में पढ़ा है। चैप्टर नंबर ये कौन सा है मुझे भी याद नहीं, जिसमें आपने हियरिंग इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो उस समय के लोग जब उन्हें लैंग्वेज नहीं आती थी तो अपने फीलिंग्स को साइन लैंग्वेज के थ्रू वो एक्सप्रेस करते थे अपने आसपास के लोगों के साथ। साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों से, हैंड्स की मूवमेंट से बात करना। और वे अपने दूर जो लोग होते थे वहाँ तक कैसे मैसेज पहुँचाते थे? तो ड्रम्स को बीट करके ड्रम्स बजाते थे ज़ोर ज़ोर से, या फिर स्मोक सिग्नल देते थे, यानी कि आग लगाते थे तो उससे जो धुआं उठता था ऊपर, तो दूर के लोग वहाँ जो दूर दूर में कहीं रहते थे तो वो उस धुएँ को देखते थे तो समझ जाते थे कि वहाँ पर कोई है और वो कुछ कहना चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ पे पहुँचते थे। देखिए, कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? कम्युनिकेशन का मीन्स है सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन को बोल करके, लिख करके या दिखा करके कोई भी मैसेज सेंड करना, या उसकी मैसेज को रिसीव करना, उसकी बात को सुनना या अपनी बात को उस तक पहुंचाना, बोल करके, लिख करके या दिखा करके, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। इन सब में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन सब में स्पीच जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कम्युनिकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है वो क्या है? स्पीच, यानी कि बोलना, बोल करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, स्पीच देना, भाषण देना, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशंस। और दूसरा अन्य जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या क्या है? तो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा। हैंड मूवमेंट है, फेस का एक्सप्रेशन, जैसे कि आप कभी गुस्सा होते हैं तो कैसा फेस बनाते हैं, या रो रहे हैं, दुख सैड हैं तो कैसा फेस बनाते हैं, और खुश हैं तो कैसा फेस आपका रहता है। ये सब फेशियल एक्सप्रेशन हुए। और हैंड मूवमेंट्स यानी हाथ के इशारों के द्वारा, सिम्बल्स के द्वारा कुछ दिखा करके, लेटर्स के द्वारा लिख करके, न्यूज़पेपर्स से में और बुक्स वगैरह से आप अपने विचारों को कम्युनिकेट करते हैं। आज के समय में जब बहुत सारे मॉडर्न डिवाइसेस आ गए हैं तो हमें जो कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। हम बहुत ही आसानी से लोगों तक आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है वो सब क्या है? टेलीफोन है, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एट्सेट्रा, ये सभी हैं। तो अब आगे नेक्स्ट देखिए, हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा हमारा मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि पर्सनली हम किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं और वो हमारी सुनता है और हम उसकी सुनते हैं। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि हम अपनी बात बहुत बड़ी जनसंख्या तक, मास मतलब कि जनता, लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि भाषण देना या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू अपने विचारों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, बुक्स के थ्रू। तो ये सारे हो गए मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन हम क्या क्या साधनों का यूज़ करके, कौन कौन से मीन्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं? तो पोस्टल सिस्टम से, यानी कि लेटर भेज के, टेलीफोन पे बात करके, मोबाइल पे बात करके,
तो ये हो गया हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन के साधन। और मास कम्युनिकेशन, ये भी इसके टू टाइप्स होते हैं। एक हमारा है प्रिंट कम्युनिकेशन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। प्रिंट कम्युनिकेशन में 3 टाइप्स के प्रिंट कम्युनिकेशन होते हैं। प्रिंट कम्युनिकेशन यानी कि लिख करके लोगों तक बात पहुंचाना, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह से लोगों तक पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके। तो प्रिंट कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे न्यूज़पेपर आता है, बुक है, जर्नल एंड मैगजीन्स है, इनमें प्रिंट करा करके हम लोगों तक अपने विचार वगैरह पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या है, देखिए रेडियो पे, टेलीविज़न है, सैटेलाइट है, फैक्स है, कंप्यूटर, सिनेमाज़ में, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे आप सभी परिचित हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि जो आप कोविड के समय में जब ऑनलाइन क्लासेस करते थे जूम से या गूगल मीट वगैरह से, तो उसी को टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं। आगे देखिए डू यू नो में क्या बताया जा रहा है कि एट सी सेलर सेंड मैसेज टू अदर शिप बाय वेविंग फ्लैग और फायरिंग क्रैकर्स इन द एयर इफ़ देयर रेडियो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। अगर कोई सी सेलर यानी समुद्र में जो नाविक होता है, उसका रेडियो कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो अपना मैसेज किस तरह पहुंचाता है दूसरे शिप तक, तो झंडे को लहरा करके या फिर हवा में क्रैकर्स को फायर करके। इन क्लास 3 यू हैव रीड अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। क्लास 3 में आपने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बोलना और गाना, सिंगिंग, स्पीकिंग एंड सिंगिंग। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन, साइंस एंड बॉडी लैंग्वेजेस आता है। इस बार हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो वन बाय वन हम पर्सनल कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं और मास कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कुछ बात होती है, जो दोनों एक दूसरे से रिसीव करते हैं या भेजते हैं सेंडर और रिसीवर पर्सनली, तो उसे ही पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि कोई दो लोगों के बीच में जो बात होती है तो उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन के क्या क्या साधन हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको चार्ट में समझाया था, तो वही सब यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं। तो पहला हमारा है पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये आज भी बहुत पॉपुलर है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो हमारे मेल्स, मनी ऑर्डर्स और पार्सल्स इंडिया और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, और वो डिलीवर कर देता है हमें हमारे फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, या बिजनेस कॉन्टैक्ट को ले जाकर ये डिलीवर करता है। कोई भी मेल जो भेजा जाता है, वो ये जो मेल ले जाते हैं, ये बाय रोड जाते हैं, रेल से जाते हैं, एयर से या फिर शिप से, कहीं से भी कोई सा भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके जो पोस्टमैन से ये लेकर के जाते हैं और हमारे जो फ्रेंड्स रिलेटिव हैं उन तक पहुंचाते हैं। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इंडिया में खोला गया था कोलकाता में 1721 में, और आज पूरे इंडिया में लगभग 1,55,618 पोस्ट ऑफिस भी हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया में है। इतना ज़्यादा पोस्ट ऑफिस, मतलब पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में पोस्ट ऑफिस है। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, यानी कि सबसे ऊंचाई पे स्थित जो पोस्ट ऑफिस है, वह हिमाचल प्रदेश के हिक्किम में है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आजकल एक स्पेशल पोस्टल सर्विस पोस्ट ऑफिस के द्वारा शुरू किया गया है, जिसे कि स्पीड पोस्ट कहा जाता है। स्पीड पोस्ट में क्या होता है, मेल की क्विक डिलीवरी होती है, तुरंत मेल को पहुंचाया जाता है। इसमें कोई भी अगर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा कुछ भी भेजते हैं, लेटर वगैरह या पार्सल वगैरह, तो वो जो है वो आपका 3 डेज़ के अंदर, मैक्सिमम 3 to 5 डेज़ में आपको पहुंचा दी जाएगा, यानी क्विक डिलीवरी ऑफ मेल कहते हैं। और बहुत सारी प्राइवेट कोरियर का सर्विस भी है जो कि लेटर्स और पार्सल्स को डिलीवर करती है। देखिए ये तो था पोस्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह, ये सब पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब क्या है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट कोरियर सर्विस भी होती है जो लोगों के द्वारा पर्सनल खोला जाता है या मिल करके, तो ये लोग भी लेटर और पार्सल्स पहुंचा डिलीवर करते हैं। जैसे कि आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग किया हो या सुना हो, ये जानते ही होंगे। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग में जो आपके पार्सल्स आते हैं, तो वो ये सभी प्राइवेट कोरियर वाले ही लेके आते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए डू यू नो। तो इसमें दिया गया है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है पिन, PIN पोस्ट। तो पिन क्या होता है, ये 6 डिजिट का एक पोस्ट ऑफिस का नंबरिंग कोड होता है। ये किसी भी डिलीवरी को तुरंत कहीं भी पहुंचने में हेल्प करता है। जैसे कि क्या है, इंडिया में बहुत सारे जगह हैं, तो कौन सा लेटर कहाँ जाएगा, तो उतना सारा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि कोई एक स्टेट है और उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का 6 डिजिट का एक
पिन नंबर होगा। तो जब हम लेटर्स भेजते हैं तो वो लेटर्स को पिन नंबर के अकॉर्डिंग छांटते हैं और जो पिन नंबर जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है वहाँ भेज जाता है, फिर वहाँ के लोकल पोस्टमैन उसको डिलीवर करते हैं। इससे इन्हें लेटर्स को डिलीवर करने में आसानी भी होता है और जल्दी पहुँचा भी पाते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन नंबर अपने पेरेंट्स से पूछ करके लिखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन वह है टेलीफोन। टेलीफोन जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। टेलीफोन मोस्ट कॉमन और इंस्टेंट मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि दोनों तरफ से बात होती है। लेटर में क्या होता है कि आपने भेजा, आपने अपनी बात बोल दी, उसके बाद उधर से जब रिप्लाई आएगा 10-15 दिन के बाद, तब फिर उधर से आएगा, तो ये वन वे हो गया। लेकिन जो टेलीफोन होता है ये इंस्टेंट मीन्स, इंस्टेंट यानी कि तुरंत आपकी बात हो जाती है और दोनों तरफ से बात हो जाती है। इसमें लोग दूर रहकर भी ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि वे आमने सामने बैठे हुए हैं। टेलीफोन का इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में किया था और इस टेलीफोन के आविष्कार से लोग अब जो है इंस्टेंटली यानी कि तुरंत दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत एक दूसरे से कभी भी बात कर सकते हैं। You can connect directly to people living anywhere in India dialing a code number STD। आप इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में लोग हों वहाँ से उनसे बात कर सकते हैं उनके फ़ोन नंबर के पहले एक STD नंबर लगा करके। तो ये STD नंबर टेलीफोन में यूज़ किया जाता है, मोबाइल नंबर्स में STD ISD नंबर्स का यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप आजकल तो देखिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही हो गए हैं, अब टेलीफोन बहुत कम हो गया है, तो आपको इसके बारे में हो सकता है नहीं जानकारी होगी। लेकिन पहले के समय में आज से 15-20 साल पहले जब टेलीफोन होते थे तो उसमें हर स्टेट का अलग अलग, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग STD नंबर होता था। जिस तरह से पिन नंबर हुआ उस तरह से STD नंबर, तो वहाँ का फ़ोन नंबर के पहले वहाँ का STD नंबर लगाना पड़ता था। तो उसके बाद वहाँ पे आसानी से हमारी कॉल फॉरवर्ड की जाती थी। उसी तरह अब्रॉड में यानी कि विदेशों में बात करने के लिए ISD नंबर का यूज़ किया जाता था। यानी कि हर देश का अलग अलग ISD नंबर है, तो वहाँ पे कॉल करने के लिए आप फ़ोन नंबर के पहले ISD नंबर लगाना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा है मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स और सेल फ़ोन्स है जो है इन्होंने इंस्टेंट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी, रिवॉल्यूशन ला दी, यानी क्रांति ला दी। इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब कि हर कोई के पास आज के समय में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है और इतना आसानी से लोग कहीं भी बैठे बैठे बात कर सकते हैं। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और दुनिया के कहीं भी दुनिया में चले जाइए आप, वहाँ पर इसको ले जा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर सेंडिंग मैसेज। इसका यूज़ हम मैसेज सेंडिंग करने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स, डेटा और यहाँ तक कि ईमेल्स वगैरह भी भेजने के लिए कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ समय पहले तक ही, टिल रिसेंटली यानी कुछ समय पहले तक ही टेलीग्राफ सर्विस जो था वो बहुत ही पॉपुलर मेथड था। अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजा जाता था, लेकिन इसे जुलाई 2014 में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन ने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी इतनी, ये तुरंत मोबाइल फ़ोन से इतना जल्दी ही लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं कि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो इसलिए अब इसे बंद कर दिया गया। अब नेक्स्ट हमारा है मास कम्युनिकेशन। तो इसको हम नए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में यहीं तक, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइएगा, समझ में नहीं आएगा एक साथ इतना लंबा चैप्टर। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं इसकी जब नेक्स्ट पार्ट डालूँगी तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।